हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आप सभी का सनराइज कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा समय और कार्य टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 है। पहला क्वेश्चन, ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक साथ कार्य किया तथा इसके बाद ए ने अकेले बाकी बचा कार्य 14 दिनों में समाप्त कर दिया। ए अकेला पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है उन्होंने 5 दिन तक साथ में कार्य किया तथा इसके बाद ए ने अकेले बाकी बचा कार्य 14 दिनों में ख़त्म कर दिया। ए अकेला पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकता है। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या होता है, पूरे कार्य की ज़रूरत पड़ती है, बट इसमें क्या है, ए और बी का एक साथ में कार्य दिया हुआ है, वो भी 12 दिन का। तो कुल काम हम कैसे निकालेंगे, कुल कार्य में इसमें नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब तक हमें ए और बी का पता है, एक का और पता होना चाहिए था अलग से, लेकिन नहीं मालूम है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इनका एक दिन का कार्य मान लेंगे। क्या करेंगे, एक दिन का कार्य मान लेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे माना, ये हमें मानना पड़ेगा, माना ए प्लस बी का एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य क्या है, क्या मानेंगे, मान लिया हमने 5। ज़रूरी नहीं कि हम 5 ही माने, यहाँ पे 10, 20, 50, 100, 200 जो आपका मन करे वो मान सकते हैं। कितना मान लिया हमने, 5। जैसे मान लिया हमने ए और बी एक दिन में कितने 5 हमने मान लिया, जैसे 5 खंभे लगाते हैं, कितने 5 खंभे एक दिन में। ए और बी मिलकर एक दिन में कितने खंभे लगाते हैं, 5 दिन में। तो ए और बी ने कार्य किया कितने दिन तक है, 12 दिन तक साथ में किया। तो ये 12 दिन का यहाँ पे हम निकाल लेंगे। ए प्लस बी कितना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने दिन तक, 12 दिन तक। तो 12 दिन का कितना हो जाएगा, जब देखिए जब एक दिन में ए और बी कितने खंभे लगाते हैं, 5, तो 12 दिन में कितने लगाएंगे, 12 गुणे 5 बराबर 60 खंभे। कितना हो जाएगा, यानी कि 60 कार्य हमारा हो जाएगा। हमने खंभे मान लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया टोटल कार्य। अब देखिए क्या कह रहा है, उन्होंने 5 दिन तक साथ कार्य किया। अब टोटल कार्य हमारा आ गया, कितना हो गया, 60। ए और बी का कितना हो गया, 60। अब कह रहा है 5 दिन तक उन्होंने साथ में कार्य किया। अब देखिए एक दिन में ए और बी 5 लगाते हैं, तो 5 दिन में कितने लगाएंगे, 5 दिन का कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का 5 गुणे 5। देखिए एक दिन में कितने खंभे लगा रहा है, 5, तो 5 दिन में दोनों कितने लगाएंगे, बराबर 25। कितना आ गया, बराबर 25। अब देखिए टोटल कार्य कितना था, कुल कार्य कितना हो गया हमारा, 60, क्योंकि 12 दिन तक कार्य चला था, कितना हो गया, 60। अब 60 में 5 दिन में कितना हो गया, 25 कार्य हमारा हो चुका है। तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य हमारा कितना बचा, 60 माइनस 25 बराबर कितना बचा हमारा, 35। कितना बचा, 5। अब कह रहा है बचा कार्य 14 दिनों में ए समाप्त करता है, यानी कि ये 35 कार्य कौन करता है, ये कितने दिन में, 14 दिन में। यानी कि ए का 14 दिन का कार्य कितना है 35, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कह रहा है यहाँ पर कि ए बचा कार्य 14 दिन में करता। जब दोनों ने 25 कर लिया, बचा कितना, 35, तो 35 कौन कर रहा है, ए। तो 35 खंभे क्या हुआ, यानी कि कितने मान लिया हमने, 35 खंभे ये कितने दिन में लगाता है, 14 दिन में। तो एक कितने दिन में लगाएगा, 14/35। अब पूछ क्या रहा है, ए अकेला पूरा कार्य हमारा कितना था, 60। यानी कि जब ए को 60 कार्य कितना पड़ेगा, तो कितना करेगा, तो गुणे 60। यानी कि देखिए 35 खंभे 14 दिन में लगाता, तो एक खंभा 14/35। और 60 पूछ रहा है, तो 60 की हम गुणा करा देंगे। कितना, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 12 पंचे 60, कितना हो गया
7 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी 14, 7 पचे 35 और 12 पंचे 60। कितना हो गया हमारा? 12 दूनी 24 दिन। कितना हो गया? 24 दिन। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी भी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अब देखिए, इसमें तो टोटल कार्य करने में, निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए और बी का अलग अलग दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है कि ए और बी ने इतने इतने दिन में कार्य किया, लेकिन पहले शुरू में कौन करता है 4 दिन तक? सिर्फ ए करता है। जब ए 4 दिन तक कार्य कर लेता है, तब 5वें दिन से कौन आता है? बी भी आ जाता है साथ में। फिर दोनों ए और बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो पूछ रहा है कि टोटल कार्य कितने दिन तक चला, यानी कि टोटल कार्य का मतलब कि ए ने जितने दिन तक कार्य किया 4 दिन तक, फिर उसके बाद आगे जो दोनों ने मिलकर कार्य किया कितने दिन तक, वो दोनों मिलकर पूछ रहा है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले इनका टोटल कार्य निकालेंगे। ए कितने दिन तक कर रहा है? 20। बी कितने दिन तक कर रहा है? 12। दोनों का हम क्या लेंगे? लासा कितना हो गया? 60। ये हमारा क्या हो गया? कुल कार्य। अब देखिए, ए का कितना हो जाएगा? 3। बी का कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। अब क्या कह रहा है कि ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया। कितने दिन तक? 4 दिन तक पहले ए अकेले कर लेता है, तो हम ए को पहले अकेले करा देते हैं 4 दिन तक। तो यहाँ पे निकालेंगे ए का। अब देखिए, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं, एग्जाम में बस सीधे यहाँ से निकाला, फिर आगे 20 सेकेंड लगेंगे क्वेश्चन में। ए का 4 दिन का, ए का 4 दिन का काम, ये हम आपको इसलिए सही से बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ए का 4 दिन का काम क्या करेंगे हम? ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 3, क्योंकि हमें क्षमता से मतलब होता है। कितना कर रहा है एक दिन में? 3। जब एक दिन में 3 कर रहा है, तो 4 दिन में कितना करेगा? 4 से हम गुणा कर देंगे। कितना हो गया? 12 कार्य। कितना हो गया? 12 कार्य। कार्य था कितना टोटल? कुल काम, कुल कार्य कितना था? 60 था। अब 60 में 12 हो गया, तो शेष कितना बचा? शेष कार्य, शेष कार्य हमारा कितना बचा? 60 माइनस 12 बराबर 48। कितना बचा? 48 काम। अब देखिए, अब क्या कह रहा है? ए को तो हमने 4 दिन करा दिया, कितना कर लिया ए ने? 12 कार्य ए ने अकेले कर दिया। अब बचा कितना? 48। अब 48 को कौन कह रहा है क्वेश्चन में? क्या कह रहा है कि बी भी आ जाता है 5वें दिन से, यानी कि 4 दिन बाद, यानी कि बी भी आ गया। अब ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, तो 48 का काम कौन करेगा? ए और बी दोनों करेंगे। तो ए और बी पे हम 48 काम दोनों को करा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 48/8। तो 8 एकन 8, 8 छंग 48। कितने दिन चलेगा? 6 दिन। अब पूछ क्या रहा है कि पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया, तो कुल कितने दिन कार्य, कुल कितने दिन कार्य या काम चला? तो कितने दिन चला? आप देखिए, पहले ए ने अकेले किया था 4 दिन तक, ये देखो ये किया था 4 दिन तक ए ने अकेले। फिर ए और बी ने दोनों ने मिलकर कितने दिन किया? 6 दिन। तो कितने दिन हो गया टोटल टाइम, यानी कि टोटल समय कितना हो जाएगा हमारा? 4 दिन पहले ए करता है, फिर 6 दिन ए और बी दोनों करते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा? 10 दिन। तो आंसर हमारा कितना हो गया? 10 दिन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। वह उस कार्य को 10 दिन तक करता है तथा उसके पश्चात बी अकेला शेष कार्य को 50 दिन में करता है। दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? अब देखिए, इसमें भी हम टोटल कार्य नहीं निकाल सकते। हमने आपको एक पहला क्वेश्चन जो बताया था, ये उस तरह से उसी तरीके से लगेगा, लेकिन हम इसमें आपको एक सेकेंड मेथड यानी कि दूसरा तरीका बता देंगे। एक उसमें बता दिया, एक इस तरीके से बता देंगे। जो आप लोगों को सही लगे वही तरीका कीजिए। ये सेकेंड मेथड सबसे सही रहेगा आप लोगों के लिए, वो भी सही है। तो इसमें हम क्या करेंगे? ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, तो इसमें हम क्या करेंगे? ए का 1 दिन का हम कार्य
मान लेंगे। देखो ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, कितने दिन तक किया, 60 दिन तक, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। इतना तो आप लोग कर ही लेंगे। फिर 10 दिन का निकाल लेंगे, क्योंकि उस कार्य को 10 दिन तक करता है। एक किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है तथा वह उस कार्य को 10 दिन तक करता है। तो अब ए का क्या करेंगे, 10 दिन का कार्य निकाल लेंगे। कितने दिन का, 10 दिन का कार्य। अब देखिए, जब एक दिन का 1/10 था तो 10 दिन का 10/60 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया, 1/6, यानी कि 1/6 काम हो गया। देखिए, यानी कि ए ने 1/6 काम कर दिया, टोटल कार्य का 1/6 काम कर दिया। तो बचा कितना, शेष कितना बचा, शेष काम कितना बचेगा, शेष काम, तो शेष काम क्या करेंगे, 1 में से 1/6 माइनस कर देंगे। तो 6 कन 6, 6 से 1 गया 5/6 काम बचा, कितना, 5/6 काम। अब देखिए एक बार और समझा देते। ए का एक दिन का कार्य 1/10, 10 दिन का कितना हो जाएगा, 10/6, 0 से 0 गया 1/6 काम, यानी कि जो पूरा काम हुआ होगा उसका 1/6 काम ए ने कर दिया। तो बचेगा कितना, पूरा काम कितना होता है, एक ही तो होता है, पूरी संख्या एक होती है। तो एक का उसने 1/6 कर लिया, तो एक से जब 1/6 घटा देंगे तभी तो 5/6 आएगा। या यहाँ पे आप सीधे 6 में से 1 गया 5/6, यानी कि उसने 1/6 भाग कर लिया। बचा कितना होगा, 5/6 भाग बचेगा। अब क्या करेगा, शेष कार्य। अब देखिए शेष कार्य जो है 50 दिन में करता है, लेकिन कौन करता है, कौन करता है, बी। तो बी शेष कार्य कितने, एक इतना काम कितने दिन में होता है, 50 दिन में। देख लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, बी अकेला शेष कार्य को 50 दिन में करता है। अब क्या करेंगे, बी का हम पूरा कार्य निकाल लेंगे, बी का पूरा कार्य, बी का पूरा कार्य हमने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो इसका क्या करेंगे हम, इसमें हम आपको बताए थे जब इस तरह का हो, इस तरह की कंडीशन हो, तो हम क्या करेंगे, पूरा कार्य निकालने के लिए बी का पूरा कार्य 50 को हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके हमें गुणा कर देना है। 5/6 काम करेगा, यानी कि 5/6वां भाग भी करेगा, लेकिन जब हमें पूरा कार्य निकालना होगा तब हम 50 से इसको गुणा कर देंगे। तो कितना बचा हमारा, 60 कार्य कितना हुआ, पूरा कार्य बी का कितना हो गया, 60 दिन। कितने दिन लग जाएंगे पूरा कार्य करने में, 60 दिन, 60 दिन कितने लगेंगे, 60 दिन। अब देखिए बी का पूरा कार्य कराने में कितने दिन लगेंगे, हमें जब इस तरह से दिया हो तो हमने बताया था ऐसे करेंगे तो क्या करेंगे, आया हमारा 60 दिन। अब देखिए, अब दो ए को भी और बी को भी, ए को भी 60 दिन लग रहे और बी को भी 60 दिन लग रहे, दोनों का लासा 60 हो गया। अब दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1:1। अब क्या पूछ रहा है, कितने दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं दोनों मिलकर, तो दोनों को हम करा देते हैं, 60/2 कितना हो गया हमारा, 30 बराबर 30 दिन। यहाँ पर हम आप लोगों को समझाने के लिए इतना लंबा बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दोनों सेम दिन में ही कार्य खत्म करें तो क्या करेंगे, हम 2 से सीधे हम उसका आधा कर देंगे। क्या करेंगे, सीधे हम उसका आधा कर देंगे। कितना हो गया, 30 दिन। दोनों मिलकर कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 30 दिन में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था। तो इसमें हमारा पूरा कार्य तो आराम से निकल आएगा। क्या कह रहा है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिन में करता है। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। कोई कार्य है जिसे ए और बी पहले कुछ दिन तक साथ में कार्य करते हैं,
लेकिन फिर क्या होता है, ए कार्य छोड़ देता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है उसने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, यानी कितने दिन तक कार्य किया। फिर बी उसे शेष कार्य को बी करता है, तो कितने दिन तक में कार्य समाप्त हो जाता है, 25 दिन में। शेष कार्य जो बचता है उसे बी 25 दिन में खत्म कर देता है। पूछा ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा कार्य निकालेंगे, ए और बी। ए ने किया 30, बी ने किया 36, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। क्षमता कितनी हो जाएगी, इसकी 6, इसकी हो जाएगी 5। अब देखिए, हमें ये तो नहीं पता है कि ए कितने दिन तक कार्य करता है, लेकिन बी का तो हमें पता है कि शेष कार्य बी ने कितने दिन तक किया, 25 दिन तक। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, बी का पहले हम 25 दिन का निकाल लेंगे कार्य। बी का 25 दिन का कार्य, बी का 25 दिन का कार्य का लिख लीजिए यहाँ पर। बी का 25 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 25 और गुणे एक दिन में कितना कर रहा है बी, 5। 25 दिन का निकालना तो कितना हो गया, 25 कितना हो गया, 125। यानी कि जो हमारा शेष कार्य होगा वो 125, यानी कि जो शेष कार्य किया होगा बी ने वो कितना किया होगा, 125। लेकिन टोटल कितना था, 180। अब 180 में 125 बी ने अकेले कर दिया, तो पहले शुरुआत में कितना हो गया होगा, बचा बराबर कितना होगा, 180 माइनस 125 कितना हो गया, 55 का। कितना हो गया, 55। यानी कि देखो 125 से शेष कार्य था, इसे बी ने 25 दिन में किया होगा 125 कार्य। लेकिन जो पहले ए और बी दोनों साथ में किए होंगे वो कितना काम आया निकल के हमारा, 55 काम। 55 काम दोनों साथ में किए होंगे। तो हम क्या करेंगे, अब 55 कार्य को कितने दिन काम चला होगा, समय बराबर 55 बटे, अब दोनों ए करता है एक दिन में 6 दिन, बी करता है एक दिन में 5 दिन, तो दोनों मिलकर करेंगे तो कितना कार्य हो जाएगा, टोटल 11 हो जाएगा। कितना, 11। तो 11 से भाग दे देंगे, 11 बचे 55, यानी कि 5 दिन, 5 दिन दोनों ने मिलकर कार्य किया होगा। कितने दिन तक, 5 दिन तक। अब पूछ रहा ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, यानी कि ए ने 5 दिन तक साथ में कार्य किया बी के साथ, तो कितने दिन बाद छोड़ देता है कार्य, 5 दिन बाद। तो आंसर कितना हो जाएगा, ए ने 5 दिन तक, 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। या पूछे ए ने कितने दिन तक कार्य किया, तो 5 दिन तक किया, 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिन में करते हैं, बी और सी उसे 120 दिन में तथा ए और सी 90 दिन में। तदनुसार यदि ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करें तो वो 3 दिनों में कितना कार्य कर देंगे। यानी कि कोई कार्य है, ए पहले ए और बी करते हैं, फिर बी साथ में करते हैं, बी और सी, फिर सी और ए। तो इसमें देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखिए ए प्लस बी, फिर है हमारा बी प्लस सी, फिर है हमारा सी प्लस ए। अब देखिए ए प्लस बी कितना है, 72, बी प्लस सी 120, सी प्लस ए 90। तीनों का हम लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा, 360। इसकी कितनी क्षमता आ जाएगी हमारी, कितनी होगी, 5। इसकी कितनी होगी, 3। इसकी कितनी होगी, 4। अब देखिए इनको हम जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 जगह ए है तो कितना हो जाएगा, 2a, 2 बी है तो कितना हो गया, 2b, 2 जगह सी है तो कितना हो गया, 2c। कितना हो जाएगा इनका, 5 3 8 4 12। क्षमता कितनी हो जाएगी तीनों की, 12। अब देखिए लेकिन ये क्षमता 12 किसकी, ए बी सी की है क्या, नहीं, ए बी सी की ये क्षमता नहीं है, क्योंकि इसमें तो 2 बार ए आया, 2 बार बी आया, 2 बार सी आया, यानी कि ये डबल है, क्षमता कितनी है, डबल है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना, ए प्लस बी प्लस सी 12। अब 2 से इसको भाग करेंगे, कितना आ गया, 6। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई, 6। यानी कि ए बी सी की क्षमता कितनी है, 6। 12 नहीं लेना है यहाँ पे, कितना होगा, 6, क्योंकि ए भी 2 बार आया,
बी भी 2 बार आया था, सी भी 2 बार आया, तो ये हमारी क्षमता कितनी थी, डबल हो गई थी तीनों की। 2 से भाग दे दिया, कितनी हो गई 6। अब ये ए प्लस बी प्लस सी यानी कि ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 6। पूछ क्या रहा है, 3 दिन में कितना कर देंगे, 3 दिन में। अब देखिए एक दिन में कर रहे हैं 6, तो 3 दिन का निकाल लो, 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 6 गुणे 3 बराबर हो गया 18। तो ये कितना कर लेंगे, 18 कार्य। अब देखिए यही नहीं, फिर आप ऑप्शन में ढूंढे कि 18 तो दिया ही नहीं है, कहाँ से आंसर आएगा। 18 कार्य किया है, लेकिन पूछ रहा है 3 दिन में कितना कर लेंगे, यानी कि 360 का ये 18वां कौन सा भाग है, 360 का 18वां कौन सा भाग होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18/360 से हम भाग दे देंगे। 18 × 1 = 18, 18 दूनी 36, तो कितना हो गया 120, यानी कि 1/20 भाग 3 दिन में हो जाएगा। कितना हो जाएगा कार्य का, 1/20 भाग 3 दिन में कार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 20 दिन में तथा ए और सी 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में। उसमें तो सिर्फ 3 दिन का पूछ रहा था, इसमें क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा कर लेंगे। सेम वही प्रोसेस, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 12। बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 20। सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं, 15। तीनों का लासा कितना हो जाएगा, 60। इसका हो गया 5, इसका हो गया 3, इसका हो गया 4। अब देखिए हम एक लाइन यहाँ पे अब नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। ए प्लस सी का कितना हो जाएगा, हमने बताया था ये 2 बार हो रहा तो डबल हो गया। कितनी हो गई, 5 3 8 4 12, इसमें भी आ रहा, 2 से गया 6, तो कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी कितना करेंगे एक दिन में कार्य, 6। ए प्लस बी प्लस सी कितना करेंगे, 6। एग्जाम में बिल्कुल नहीं ऐसे करना, सीधे यहाँ से लासा निकाला, इसको किया, इसको सीधे आधा किया, क्या करेंगे, सीधे इसको आधा कर देंगे क्योंकि ये डबल होता है, तुरंत इससे भाग दे देंगे। अब देखिए एक दिन में कितना करते हैं, 6, तो 60 काम कब तक होगा, 60/6, 6 बराबर 10 दिन। तो तीनों मिलकर कितने दिन में ख़त्म कर देंगे कार्य को, 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन में। थैंक यू। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट किया कीजिए।